जोहार नमस्कार। देश में नरेंद्र मोदी ने तीसरे टर्म का प्रधानमंत्री पद का शपथ ले लिया है। प्रधानमंत्री मोदी इस तीसरी बार में एक लंबे मंत्रिमंडल के साथ में सत्ता में आए हैं। आज उन सारे नवनियुक्त मंत्रियों की बैठक अमित शाह के घर पे होने वाली है। अमित शाह पूर्व में गृह मंत्री रहे थे, देखना होगा इस बार उन्हें कौन सा मंत्रालय मिलता है। इस बार जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा, जो कि पहले पार्टी के प्रमुख थे, उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। एक व्यक्ति एक पद की बात करने वाली भाजपा देखना है कि अब पार्टी प्रमुख किसे बनाती है। फिलहाल कई पार्टी प्रमुख पदों पर रह चुके लोग मंत्रिमंडल में है, वो बात राजनाथ सिंह की हो या अमित शाह की हो या जगत प्रकाश नड्डा की हो या फिर नितिन गडकरी की हो। अब दूसरी तरफ आज से एनजीटी का प्रभाव झारखंड में लागू हो चुका है। एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी आज से प्रभावी हो गया और उसके साथ ही साथ आज से अगले 15 अक्टूबर तक किसी भी बालू घाट से बालू की निकासी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया। अगर कोई भी गाड़ी हो, ट्रक हो या ट्रैक्टर हो, अगर बालू का उठाव करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर प्रशासनिक कार्रवाई होगी। हालांकि कुछ दिनों से झारखंड और विशेष करके राजधानी के कुछ बालू घाट और वहां के कुछ पदाधिकारी चर्चा में बने हुए थे। सबसे पहले चर्चा में आए यहाँ के रांची के डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर यानी कि डीएमओ। हालांकि कहा जाता है कि जो राजधानी रांची के जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर है वो कानों में तेल डाल के सोए रहते हैं। ऐसा इसलिए लोग कहते हैं क्योंकि अवैध रूप से खनन का मामला चलता रहता है। अवैध रूप से बालू उठाव हो चाहे कोयला उठाव हो, लगातार चलता रहता है और शिकायत करने पर जिला के तरफ से कभी कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। हालांकि जो प्रखंड और अंचल स्तर के अधिकारी हैं वो कई बार चालान करते हैं, फाइन करते हैं। हाँ, उसमें भी भ्रष्टाचार की बात कई बार सुनने में आई है। कई बार वाहन चालकों ने ये शिकायत की कि वहाँ से अगर 10,000 फाइन किया जाता है तो फाइन भरते भरते यहाँ पर रकम 50,000 तक हो जाती है। अलग से उनसे मांग की जाती है, पदाधिकारी के द्वारा अलग से मांग किया जाता है, वहाँ के कनीय कर्मचारियों के द्वारा। कई लोग चाहते रहे कि अगर उन पर फाइन किया गया है तो वो प्रखंड या अंचल कार्यालय के माध्यम से ही अपना फाइन जमा करें, मगर इस प्रकार की कोई ऑनलाइन सुविधा फिलहाल तक तो नहीं है। अब खिलाड़ी सीओ पिछले कई दिनों से चर्चा में हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। ये जान से मारने की कोशिश की है उन पर जो बालू का अवैध उठाव करते थे। ये बालू का अवैध माइनिंग करने वाले जो लोग हैं उस पर अचानक से उनकी नज़र गई। हालांकि उनकी पदस्थापना को लगभग 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और उनके पदस्थापना के पहले से ही बालू का अवैध माइनिंग लगातार चलता रहा है और उस पर शिकायतें भी की जाती रही है, मगर कोई भी छापेमारी दस्ता ने छापा मार कर बिना नंबर के और नाबालिग ड्राइवर के सहारे चलने वाले इन अवैध बालू ट्रैक्टर और बालू ट्रकों को पकड़ने का काम नहीं किया। जब इस बालू उठाव करने वाले गाड़ियों से हमने बात करने की कोशिश की थी कि किसके इजाज़त से ये बालू उठ रहा है, कहाँ से उठ रहा है, तो कहाँ से उठ रहा है का जवाब मिला था कि ये कुटकी घाट है, दामोदर नदी के किनारे जामडी इलाके में। ये जामडी इलाका खलाड़ी थाना के अंतर्गत ही आता है, जो कि थोड़ा सटा हुआ है चतरा जिला से। वहाँ से या फिर चूरी में साफी नदी के किनारे का बालू घाट है या फिर मैकलुस्कीगंज में दामोदर नदी के किनारे का ही कुछ बालू घाट है, वहाँ से बालू का उठाव किया जाता रहा। परमिशन किसका मिला उस पर बात जो बताते थे वो बेहद आश्चर्यजनक था। वो गाड़ी के जो ड्राइवर और खलासी थे वो कहते थे कि ऊपर से नीचे तक सब सेट है, सबको कमीशन जाता है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हमने कहा कि भाई हम बिगाड़ने के लिए नहीं, बस जानने के मकसद से पूछ रहे हैं। तो वो लोग धमकाने के अंदाज में बात करने लगते थे। इतना साहस कहाँ से आता है इन लोगों को? इतना साहस आता है कि जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनका काम है ये इलीगल काम को रोकना, इस अवैध काम को रोकना, वो लोग अपना कमीशन और हिस्सा तय कर लेते हैं। उन गाड़ी चालकों के माध्यम से ही जो जानकारी निकल के आई वो कुछ इस प्रकार से थी कि 100 रुपये से 300 रुपये तक प्रति ट्रैक्टर बंधा हुआ है देने का, थाना में बंधा हुआ है, अंचल में देने का, साथ ही साथ प्रति गाड़ी 5 से 10,000 रुपये तक फिक्स किया हुआ है। तो जब इस प्रकार से एक सुनियोजित तरीके से एक स्ट्रक्चर बन गया है रिश्वतखोरी का, तो उसमें ऐसे जो अवैध काम करने वाले उनका दुस्साहस बढ़ना स्वाभाविक है। अब ये जो घटना हुई कि हमला किया गया, निस्संदेह ये बेहद निंदनीय घटना है। जो कोई भी इसमें लिप्त है उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हाँ, लोग दबी जुबान से कह रहे हैं कि
जिस प्रकार से रात में अंधेरे में जा करके अंचलाधिकारी जांच करने जाते हैं और एक ट्रैक्टर जब्त करते हैं, अब जब आप छापामारी करने जा रहे हैं, एक सरकारी अधिकारी जो कि थाना से उच्च स्तर का अधिकारी वो छापा मारने जाता है तो फोर्स लेकर के जाता है, क्योंकि जो अवैध काम करने वाले लोग हैं ये कोई शरीफ आदमी तो है नहीं। तो हो सकता है कि ये हमला कर दे, हो सकता है कि ये बदतमीजी कर दें, हो सकता है कि विरोध का सामना करना पड़े, हो सकता है कि ये लोग लाठी डंडे से लैस हो हमला ही कर दें। तो ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए हमेशा एक सिस्टम है कि फोर्स ले करके ही छापामारी दल जाता है, मगर बिना फोर्स के अपने कुछ लोगों के साथ शायद ये गए थे और ट्रैक्टर जब्त करके ला रहे थे। उसके बाद इन पर जो लोग हमला किए, उस हमले का विवरण कुछ इस प्रकार से निकल करके आया है, जो मीडिया में रिपोर्ट छपे हैं कि उन्होंने गाड़ी पर मुक्के मारे। अब ये बात भी थोड़ा तार्किक नहीं लगता कि जो लोग इतना गाड़ी का पीछा करेंगे और संख्या में लोग रहेंगे 25 के आसपास की संख्या में, वो लोग गाड़ी पर मुक्के से ही प्रहार करेंगे। मतलब क्या इस हमले का मकसद बस ये बताना था कि हम हमला कर सकते हैं, क्योंकि रात में ये जो लोग होते हैं ये नशे में होते हैं और इनका हमला का स्वरूप जो है वो काफ़ी भयानक भी हो सकता था। कई लोग कह रहे हैं कि शायद डील सेट नहीं हुआ, क्योंकि जिस प्रकार से रात के अंधेरे में बिना फोर्स के गए थे, ऐसे छापा मारने के लिए कोई दस्ता नहीं जाता। धन उगाही के लिए, उगाही के मकसद से जो लोग अधिकारी जाते हैं वो लोग जाते हैं, क्योंकि ये जो तरीका है जाने का बिना फोर्स का वो होता है कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं उन्हें मामला संज्ञान में आता है तो वो इस मुद्दे को शासन और सरकार के समक्ष, प्रशासन के सामने लाने के लिए जाते हैं। तब वो इस प्रकार से जाते हैं, क्योंकि उन्हें कभी कभी फोर्स नहीं मिल पाता, मगर अधिकारी कभी भी छापा मारने के लिए फोर्स के साथ ही जाता है, फोर्स के साथ नहीं जाना। फिर इस तरह का बचकाने हमले की बात सामने आना, कहीं ना कहीं इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इस बात की तरफ इशारा करता है। अब देखना है कि क्या एनजीटी के प्रभावी होने से बालू का अवैध उठाव बंद होगा, क्या एनजीटी का प्रभाव सच में झारखंड में काम करता हुआ दिखाई देगा। जो भी हो, हम ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स लेके आपके समक्ष आते रहेंगे। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे उदित उत्सव उरांव के साथ मैं विजय दत्त पिंटू, रांची।